जमीन पर गिरकर सरफराज खान ने पकड़ा सबसे खतरनाक कैच। भारत ने जीत लिया इंग्लैंड से मैच। अगर सरफराज नहीं पकड़ते वो कैच तो बदल जाता मैच। ड्रेसिंग रूम से रोहित ने सरफराज के लिए बजाई ताली। सरफराज ने पहले बल्ले से मचाया कोहराम, लेकिन अब फील्डिंग में कर दिया सबसे बड़ा कमाल। खड़ी कर दी इंग्लैंड की खटिया। तूफानी प्रदर्शन के दम पर भारत को बनाया विजेता। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद सरफराज खान के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। कौन है वो जो नहीं चाहता है एक मुस्लिम खिलाड़ी करता रहे कमाल। पहले बल्लेबाजी में सरफराज खान ने इंग्लैंड के छुड़ाए थे पसीने, लेकिन अब फील्डिंग से जीत लिया सभी का दिल। हवा में उछलकर जमीन पर लेटकर पकड़ा ऐसा कैच जिसने बदल दिया सारा मैच। सरफराज के लिए रोहित भी ड्रेसिंग रूम से बजाते रहे ताली। रविंद्र जडेजा ने भी कहा, भाई ने क्या फील्डिंग की है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाया करते हैं। टेस्ट मैच में डेब्यू के साथ ही सरफराज खान ने अपनी चमक पूरी दुनिया में बिखेरी थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने आप को फील्डिंग में भी साबित कर दिया है। जो लोग सरफराज खान की फिटनेस का मजाक बनाते थे और कहते थे कि सरफराज को अपनी फिटनेस पर काम करना होगा, उन लोगों को सरफराज खान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इसके बावजूद कैसे सरफराज खान के करियर पर खतरा मंडरा रहा है और कौन है वो खिलाड़ी जो नहीं चाहता है कि सरफराज जैसा खिलाड़ी टीम इंडिया में रहे, उस पर बात करेंगे। मगर पहले बात कर लेते हैं सरफराज खान के दमदार कैच की। दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मकसद से मैदान में उतरे थे। इंग्लैंड के ओपनरों ने बेसबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी करने का मन बनाया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, सरफराज खान ने गजब का कैच पकड़ते हुए जैक क्रॉली को पवेलियन की राह दिखा दी। दरअसल अगर जैक क्रॉली का बल्ला बोल जाता तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होनी तय थी, क्योंकि उनके साथ डकेट भी खूंटा गाड़ कर खड़े हो जाते। लेकिन इससे पहले कि इंग्लैंड के दोनों ओपनर अपने कदम मैदान पर टिका पाते, सरफराज खान ने जमीन पर लेट कमाल का कैच पकड़ते हुए भारत को बढ़त दिला दी। इसके बाद फिर क्या था, भारत का जो भी गेंदबाज मैदान पर आ रहा था, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बुरी तरह पानी पिला रहा था। पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और कुलदीप यादव के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला था। और इस पारी में भी कुलदीप और अश्विन की जोड़ी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को मुंह की खिला दी। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज इन दोनों गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाया। बची कुची कसर जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरी कर दी, जिसका नतीजा रहा कि इंग्लैंड को आखिरी मैच में बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड को इस अहम सीरीज में 4-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड जैसी टीम के लिए इतनी बुरी हार मायने रखती है, क्योंकि इसके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन भारत के धाकड़ खिलाड़ियों के आगे इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट सीरीज में कई सारी नई चीजें हुई। कई नए खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका दिया गया, जिन्होंने अपने आप को साबित किया। उन्हीं खिलाड़ियों में एक नाम सरफराज खान का भी आता है। सरफराज खान को जब डेब्यू का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया, जिसके बाद दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। हर कोई कह रहा था कि आखिर इस बल्लेबाज को पहले क्यों मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन अब सरफराज खान के ऊपर एक खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो खिलाड़ी कभी भारतीय टीम का दिग्गज हुआ करता था और बीसीसीआई में अपनी लंबी पहुंच रखता है, उस खिलाड़ी ने सरफराज खान के लिए बहुत बड़ी बात बोली है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि सरफराज खान का करियर खतरे में पड़ सकता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ गांगुली हैं। सरफराज खान के डेब्यू के मौके पर सौरभ गांगुली ने कहा था कि सरफराज के टैलेंट का असली पता विदेशी धरती पर लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि सरफराज 5 दिन वाले फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये फॉर्मेट उनके लिए अनुकूल है। इस बयान का सीधा मतलब यह हुआ कि सरफराज केवल टेस्ट मैच के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वनडे T20 में वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। यही वजह रही कि सरफराज खान के चाहने वाले सौरभ गांगुली की इस बात पर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि सरफराज को अगर वनडे और T20 में मौका मिलेगा तो वो अपने आप को ऐसा साबित करेंगे कि गांगुली की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सरफराज खान को वनडे में भी खिलाया जाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें।